मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर सचिन पायलट की बात करी जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि साल 2023 के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे यहां पर वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर नहीं आएंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे, क्योंकि सचिन पायलट के खिलाफ ही नहीं बल्कि तमाम बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ गहलोत अपनी जादूगरी दिखा चुके हैं और उनकी इस जादूगरी की वजह से कई बार तो चुनाव में उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा है। वैसे आपको बता दें कि जब सचिन पायलट को यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तभी 81 विधायकों ने गहलोत के समर्थन में इस्तीफा सौंप दिया। सरकार जो है वो गिर सकती थी और इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए आनंद फानंद में फैसला किया गया कि सचिन पायलट को सीएम बनाने का फैसला फिलहाल टाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद पेपर लीक होता है, वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा आता है, महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो बार बार बात की जाती है, लेकिन गहलोत जो है उनके कान पर जू नहीं रही थी। और गहलोत को लेकर तमाम ये चर्चाएं होती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनसे काफी सीनियर हैं, पद की अगर बात करी जाए, राजनीतिक अनुभव की बात करी जाए तो शायद वो उनसे ये जो पद है वो छीन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। अब अगर बात करी जाए तो रायपुर अधिवेशन में कहा जाता है कि कांग्रेस में जो सोनिया गांधी है वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगी, लेकिन उससे पहले वो ये कहती हैं कि मैं फुल स्टॉप तमाम विवादों पर लगा कर जाऊंगी। यानी कि साफ तौर पर इशारा था कि गहलोत पायलट का विवाद हो या फिर और तमाम विवाद हो, उसमें कहीं ना कहीं वो निपटारा करने के बाद ही जो है वो कांग्रेस पार्टी से संन्यास लेती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, गहलोत के ऊपर एक के बाद एक तमाम आरोप लग रहे हैं, बीजेपी भी लगा रही है, खुद जो गहलोत के विधायक हैं वो भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सुनने को पार्टी तैयार नहीं है। खास तौर पर पायलट जो भी बात कह रहे हैं उसकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट, ये रिपोर्ट देखिए और आपको बेहतर जो है वो जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से गहलोत पिछले कई सालों में अपनी जादूगरी दिखाते रहे और तमाम नेताओं को राजनीति से बाहर करते रहे। देखिए जरा, ये खास रिपोर्ट है गहलोत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मारवाड़ के गांधी सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। इंदिरा गांधी के जमाने के दिग्गज सीएम हरिदेव जोशी को उनके बेटे राजीव के काल में कुर्सी गंवानी पड़ी थी, तब इसके पीछे गहलोत का बड़ा हाथ बताया गया था। जोशी के पतन के साथ ही राज्य की सियासत में गहलोत का सूरज चढ़ता गया। अब वो सचिन पायलट के नाम की चुनौती को ठिकाने लगाने में जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए फ्रीबी योजनाओं से लेकर वर्ग विशेष को साधने में जुटे हुए हैं, साथ ही जातिगत वोटों में गहरी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं किसी विशेष जो जाति होती है उसका समर्थन लेकर नहीं बनाऊं, बल्कि मेरे साथ जो है वो तमाम तरह की जातियां हैं। और ये हमने कई बार देखा भी है। साल 2018 का जो चुनाव होता है राजस्थान का, वहां सचिन पायलट काफी मेहनत करते हैं, प्रभारी बना दिए जाते हैं और चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है। हालांकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का जो सिलसिला है वो इस बार भी चलता रहता है। पार्टी किसी तरह मोदी लहर में होने के बावजूद भी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ जाती है। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो एक बार फिर क्या सरकार कांग्रेस की आ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के ज़माने के दिग्गज सीएम हरिदेव जोशी को उनके बेटे राजीव के काल में कुर्सी गंवानी पड़ी थी, कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। भले ही पार्टी चुनाव में जब जाए तब जीते या हारे, मतलब रिजल्ट जो भी आए, लेकिन गहलोत चाहते हैं कि वो कुर्सी पर 2023 के चुनाव तक तो बने ही रहें। लेकिन अगर उनकी जादूगरी चलती है और सरकार एक बार फिर बनती है, जिसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, ऐसे में अगर पार्टी जीत लेती है तो एक बार फिर से अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर लंबे वक्त तक जो है इस कुर्सी की जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी फिलहाल कोई बड़ा फैसला लेने से बचती हुई नजर आ रही है। पायलट भले ही लगातार ये कह रहे हो कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता हूं जो न सिर्फ वर्ग विशेष के लिए होंगी बल्कि राजस्थान की तमाम जातियों के लिए, तमाम लोगों के लिए वो सुख सुविधाएं होती और मिलती नजर आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप देखिए कि गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तीखी तकरार देखने को मिलती है। शेखावत जो है वो मानहानि का मुकदमा गहलोत पर कर देते हैं।
ईआरसीपी की योजना पर राजनीति होती है। ईआरसीपी दरअसल वो योजना है जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि पूर्वी राजस्थान में कई एरिया ऐसे हैं जो फिलहाल सूखे की चपेट में, यानी कि पानी की वहां पर भारी किल्लत है। इसी को लेकर नहर बनाई जाने की योजना बनाई गई और इसको लेकर जब पीएम मोदी पहुंचे तो 2019 के चुनाव में अजमेर पहुंचे, तमाम जगह पर पहुंचे, वहां से ऐलान किया गया। इसको लेकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हैं कि मैंने खुद राजस्थान के लिए तमाम तरह का करोड़ों रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन कराया, लेकिन गहलोत इसको खर्च नहीं कर पाए। तो गहलोत के ऊपर पेपर लीक का मुद्दा के जो आरोप लगते हैं, पायलट ये कहते हैं कि कौन सी तिजोरी है जहां से पेपर लीक हो जाते हैं, यानी कि सरकार की मिली भगत से ही इस तरह की चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। गहलोत ये कहते हैं आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं कार्रवाई कर दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर गहलोत ही मुख्यमंत्री हैं तो कोई और उन्हें नाम क्यों बताएगा? उनके पास तो सारी जांच एजेंसी है, सारी पुलिस है, तो फिर गहलोत सीएम पद की कुर्सी पर आखिर क्या कर रहे हैं? हमने देखा कि उदयपुर की घटना होती है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि वीरांगनाओं के सम्मान में किस तरह की कोताही बरती गई। शहीद जो है वो पुलवामा में शहीद होते हैं जवान, उनकी वीरांगनाओं को लेकर तमाम योजनाएं की दी जाती हैं, तमाम ऐलान कर दिए जाते हैं उस वक्त दिखाने के लिए, लेकिन जब एक्चुअल में हकीकत सामने आती है, वीरांगना पहुंचती हैं तो उनके साथ अभद्रता होती है। सीएम गहलोत को लेकर जो है वो पायलट ये कहते हैं कि अब तो कम से कम गहलोत कुछ कार्रवाई करें, लेकिन तब भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। अभी तक जो है वो कोई इस मामले में बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिसको लेकर गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपा सके। तो फिलहाल जिस तरह की पूरी चीजें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की शय पर ही गहलोत इस तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 81 विधायकों ने जो इस्तीफा सौंपा था तब भी गहलोत ने चाल चली। पायलट का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन 3 मंत्रियों की शय पर 81 विधायक इस्तीफा सौंप देते हैं। 3 मंत्रियों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि ये गहलोत के करीबी हैं। 81 विधायकों की अगर बात करी जाए तो सीपी जोशी उधर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारे अगर घटनाक्रम को देखें तो ये माना जा सकता है कि गहलोत वाकई में जादूगर हैं और उनकी जादूगरी जो है वो न सिर्फ पायलट पर चल रही है बल्कि पूरे कांग्रेस आलाकमान पर चल रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे तक शामिल हैं। हालांकि अब ये काफी मुश्किल है कहना कि पायलट को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या उनके बारे में किसी और पद के बारे में भी सोचा जाएगा। तो ये थी खास रिपोर्ट जो गहलोत से जुड़ी हुई थी। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरीके से गहलोत अपनी जादूगरी के जरिए तमाम बड़े नेताओं को राजनीति से बाहर करते रहे, या फिर अगर पद की बात करी जाए, जब भी गहलोत को लगता है कि उनके पद को खतरा है, वो इस तरह की चीजें जो है वो करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद न सिर्फ सचिन पायलट हो बल्कि तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम हमने आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की, उन्हें सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग करके रख दिया। लेकिन इसका नुकसान क्या कांग्रेस को इस बार उठाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस को उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि साल 2023 का चुनाव अगर पायलट के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाता जिस तरीके से साल 2018 में लड़ा गया था, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा और फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि राजस्थान की सियासत में अरविंद केजरीवाल भी अब आ चुके हैं, जिनको सबसे ज्यादा जो है वो फायदा तब होता है जब कांग्रेस सत्ता में होती है। दिल्ली, पंजाब और अब राजस्थान, अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता रहा तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और उसकी जगह जो है वो आम आदमी पार्टी ले लेगी। इस तरह की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी आपका क्या सोचना है, क्या वाकई में अभी कोई गुंजाइश बची है सचिन पायलट के सीएम बनने की, या फिर वो पार्टी छोड़ेंगे तो किसी और पार्टी में जाएंगे? जो भी आपको लगता है अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।